महोदय, कई परंपराएं हमने बदली हैं। बरबस एक ख्याल आता है कि अगर ये परंपरा, इस पर हम सोचें कि महामहिम अगर विशुद्ध अपने अनुभव, अपनी पीड़ा और कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, ये मैं आगे के लिए सवाल छोड़ता हूं, क्योंकि मैं आज सुबह सोच रहा था, माननीय उपसभापति महोदय, अगर धृतराष्ट्र ने महाभारत को संजय की नजर से ना देखा होता तो क्या होता? संजय को कैबिनेट मान लिया जाए। मैं इस संदर्भ में ये बात रखना चाह रहा था। खैर, जाहिद ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा, रुख पे तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। तो जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो अगर रिफ्लेक्ट होती है सर, तो एक कलेक्टिव समस्या नहीं है जिसको हम लोग साझा रूप से हल नहीं कर सकते हो। ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। मैं कह रहा था सर, ये अवसर है, महाकुंभ में जो जाने गई हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं अपने सभी साथियों की ओर से। सर, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं। मैं कोविड के दौर का भी गवाह हूं सर। कितनी लाशें अनअटेंडेड चली गई सर। अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता है, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। क्या आंकड़े की बात करूं? मैं जानता हूं, मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे, कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना, जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, तो अफवाह फैलती है सर, और अफवाह फर्दर स्टैम्पीड को जन्म देती है। 2-3 जगह हो जाते हैं। और मैं क्या कहूं सर, मैं सोच रहा था कल जब बातचीत शुरू हुई, खड़गे साहब बोल रहे थे, बाकी लोग, मैं सोचा कि इतनी देर में नेहरू जी नहीं आए, तो नेहरू जी भी आ गए। 54 के कुंभ का जिक्र हुआ संभवतः, कि इतने लोग मारे गए थे सर। ये लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला, ये लोग कितने चोटिल होते होंगे समझिए सर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं। और एक और चीज सर, इसके लिए भी मैंने, माननीय नड्डा साहब थे उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग में, प्रहलाद जी भी थे, मैंने एक बात कही थी सर, इस देश में धर्मांधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है। धार्मिक देश है हम, हजारों साल से धर्मांधता नई चीज है। डेली देखो, हर घंटे कोई बाबा आ रहे हैं, उनसे भिड़ने के लिए किसी मौलाना को भिड़ा दिया, वो ग्रह नक्षत्र देख के बता रहे हैं कभी नहीं नहाया तो कोई पाप नहीं धुलेगा। सर, ये परिपाटी संविधान के दृष्टिकोण से भी बंद होनी चाहिए। और ये जो प्रोडक्शन फैक्ट्री रिलीजियस बाबाओं की आ गई है सर, इसके उत्पादन पर भी रोक लगनी चाहिए। सर, दिक्कत क्या है? प्लीज बैठकर सर, बैठकर बात नहीं, आप आपस में बैठकर बात नहीं प्लीज। सर, मैंने उसके कहा था कि हर धर्म के अंदर इस तरह के सुपरस्टिशन जन्म हो रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं सर, ईश्वर को क्यों ठग रहे हैं? वीवीआईपी दर्शन, ईश्वर के समक्ष भी ये बात होगी कि एक जनसाधारण का दर्शन, एक वीवीआईपी दर्शन। सर, ये संविधान सबसे मजबूत चीज है। पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्टिव विल है। कोई भी वीवीआईपी दर्शन किसी मंदिर में, किसी दरगाह में नहीं होगा। तभी प्लीज आप बैठ जाइए सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि माननीय महामहिम ने एक बात रखी कि सरकार के निर्णयों से गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। सर, अगर ये सच होता तो मैं ये सवाल नहीं उठाता। आंकड़े तो हमें उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं सर, सेंसस ही नहीं हो रहा,
बाकी छोड़ दीजिए, हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं। यहां सेंसस का एलोकेशन ही देख करके चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर कौन सी चिंता है। सर ये आंकड़े चिंता का विषय है सर। किसान प्राथमिकता में है और किसान से संवाद नहीं है सर। असल में एक बात एक कवि ने कही थी सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि लोहे का स्वाद लोहार से ना पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगी हुई है। ये हम पूछना भूल गए हैं सर। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने ऑल पार्टी मीट में भी कहा था, आय की घोर असमानता, ये हमको आपको आने वाले वर्षों में और परेशान करेगी। बिलियनियर ज्यादा हो उससे विरोध नहीं है, लेकिन ये जो खाई बढ़ती जा रही है सर, वर्ग और जाति का ऐसा खेल हो गया है कि लोगों के बीच में डेप्रिवेशन इंडेक्स, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। नो क्रॉस टॉक प्लीज। आमतौर पर आप झाजी चेयर की सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बेरोजगारी मैं जानता हूं सर, इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। मैं ये कहूं कि नड्डा साहब की सरकार बैंडेड लगा देगी, नहीं सर वो नहीं होगा। लेकिन कलेक्टिव विल क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है बेरोजगारी के लिए? उसके लिए पहली चीज होती है सर, एक्नॉलेज इट, मानो कि बेरोजगारी है। डोंट कुक डेटा कुकिंग करेंगे, इतने को ऐसे रोजगार मिल गया, इतने वहां कुछ तल रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता सर। हर 3 युवा में 2 बेरोजगार है। और नतीजे में देखिए सर, एक हमारे यहां संस्था है बिहार में जो परीक्षाएं कंडक्ट करती हैं उच्च पदों की सर, उसका करिकुलम वाइटे कहता है कि बीते कुछ वर्षों में कोई भी परीक्षा बिना रिगिंग के नहीं हुई है। और अगर आप वहां जाकर के न्याय मांगो तो आप पे लाठी चार्ज होता है। तो युवाओं का कौन सा देश हम दे रहे हैं सर? एक ऐसा देश जिसमें वो अपनी मांगों के लिए सड़कों पे ना आए, और लेजिटिमेट मांग सर, कोई गलत मांग नहीं सर। मेरे रेलवे मिनिस्टर साहब के रेफरेंस से बहुत सारी ट्रेनों का जिक्र किया, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, मुझे कोई गुरेज नहीं। नीरज भाई ने कल अच्छी एक बात कही थी, हम और नीरज भाई वैशाली एक्सप्रेस में एक बार मिले थे, ये बस्ती से चढ़े थे संभवतः, मैं सहरसा से था सर। मैं चाहूंगा कि वो जो पुरानी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन्स हैं जो इस देश के 88-90% कैरेज को ले जाती है, लोगों को ले जाती है, उनकी क्या हालत, उनकी हालत अगर देख लें। और मैं तो कहूंगा माननीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से औचक निरीक्षण करें, लेकिन भेष बदल के, मुरेठा उरेठा बांध लें, दाढ़ी बढ़ा लें, ताकि लगे नहीं कि ये वही व्यक्ति हैं, और फिर देखें कि अद्यतन स्थिति क्या है सर। सर पेज नंबर 25 में माननीय महामहिम कहती हैं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले कम हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक दक्षिणपंथी उग्रवाद भी है, एक दक्षिणपंथी अतिवाद भी है, और जिसके अंदर संभावना होती है कि वो छद्म राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है। उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, ये भी सर तय करना होगा, अन्यथा संविधान के मूल्य, ये सारी चीजें खारिज हो जाएंगी। सर पेज नंबर 27 पे पैरा 31 महामहिम कहती हैं 144 करोड़ आबादी के क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न राज्य हैं, भिन्न भिन्न आबादी में भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि हमने रिलीजन को, धर्म को ओमिट क्यों किया इसमें। हम भिन्न भिन्न धर्म के भी देश हैं, और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, भारतवर्ष की खूबसूरती है कि दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हमारे यहाँ ना हो, और पारस्परिक मेल जोल का एक लंबा इतिहास रहा है। हम दुनिया को सीख दे सकते हैं, हम दुनिया को सीख दे सकते हैं कि लेट्स लर्न फ्रॉम प्लूरलिज्म फ्रॉम अस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हालांकि हाल के दिनों में हमने वो लर्निंग का जो मॉड्यूल है उसको खराब कर दिया है सर। हाल के दिनों में एक और चिंता का विषय रहा था जो मैं आपको कहूं, इससे पहले कि मैं एक बात कहूं सर, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे धर्म में, बाकी धर्म के लिए भी अपील करूंगा, लेकिन अपने धर्म में भी
फर्क आए चीजों को देखने में। सर ये किताब है, अगर आप कहेंगे तो मैं गिफ्ट करूंगा नड्डा साहब को। थैंक यू गांधी। ये कृष्ण कुमार जी ने लिखी है, मेरे सीनियर थे, शिक्षक भी थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, एनसीईआरटी के चेयरमैन रहे, अभी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। उनका एक दोस्त था मुन्ना, ब्यूरोक्रेट था मध्य प्रदेश का। ही डाइड एन अनफॉर्चुनेट डेथ ड्यूरिंग कोविड। उसकी डायरी के पन्नों से यह किताब बनी है। कृष्ण कुमार जी ने यह किताब ली। क्या कहते हैं सर पता है? कलेक्टिव गिल्ट का एक्सप्रेशन हमारे धर्म में कम रहा। औरतों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, कलेक्टिव गिल्ट नहीं। जातियों में देखिए किस तरह का व्यवहार रहा, कलेक्टिव गिल्ट नहीं। गांधी की हत्या के बाद कलेक्टिव गिल्ट का अभाव रहा। उस संदर्भ में यह किताब है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं गिफ्ट करूंगा लिख करके माननीय नेता सदन को। बड़ा गडमड हो रहा है। अगर देखें महामहिम के भाषण में, अभी हाल के दिनों में चर्चा हुई कि स्टेट, सर पॉलिटिकल लाइफ में विरोध करना तो इनकी नीतियों का शुरू किया था विद्यार्थी के रूप में। तो हम कहते थे इंडियन स्टेट ऑपरेसिव स्टेट, इंडियन स्टेट डाउन डाउन, लेकिन हम फर्क जानते थे राज्य और राष्ट्र का। हाल के दिनों में एक बयान आया नेता प्रतिपक्ष का, उसके बाद शुरू हो गया कि राष्ट्र को कहा नहीं भाई। मैं एक पेपर पढ़ाता हूं एमए में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसका नाम है स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। उसका पहली यूनिट में कहता हूं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेशन कॉमा स्टेट कॉमा इट्स गवर्नमेंट। हम तीनों डिस्टिंक्शन को ब्लर कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की खूबसूरती के लिए अपने सरकार की आलोचना करूंगा, मैं राष्ट्र की बेहतरी के लिए अपने राज्य की आलोचना करूंगा, लेकिन मैं राष्ट्र के साथ मोहब्बत में हूं इसलिए कर रहा हूं। इस डिस्टिंक्शन को खत्म ना किया जाए सर एक चीज 2022 के अगस्त महीने में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा जागी, हम साथ आए। साथ आने सर कुछ फर्क पड़ा, 5 लाख नौकरियां मिली, युवाओं में जोश आया। दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, चलिए उस पर ऐतराज है बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन के बाद जातिगत सर्वेक्षण हुआ सर। प्रधानमंत्री जी तक वो डेटा है, हमारे नेता सदन के पास भी वो डेटा होगा, वित्त मंत्री साहिबा के पास वो डेटा है, लेकिन उस डेटा के आधार पर बजट क्यों नहीं बनता है? वो 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया जाता? सिर्फ इसलिए कि क्रेडिट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को मिल जाएगा। आरक्षण का प्रावधान बढ़ाने की बात तो सिर्फ इसलिए कि क्रेडिट आप ले लो, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट का कॉपीराइट फ्री आप ले लो। लेकिन फिर उनकी अंतरात्मा अचानक सो गई सर। अब जब सो गई तो अब जाग नहीं रही है। एनीवे सर वो अलग मसला है सर। आप निजी टिप्पणी नहीं कर सकते सर, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आपने पहले नाम लिया, प्लीज हाजी। मैंने नाम लिया था, नाम हटा दीजिए, कहिए मेरे मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है सर। इससे क्या होगा ना कि हकीकत भी समावेशी होगा। सर एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि हाल के दिनों में अभी भी जब हम जिक्र कर रहे थे तो उसमें ये चीज कही कि जो मैंने कहा कि धर्म का जिक्र नहीं है, तो सर वक्त पे बहुत चर्चा हो रही है। इतनी कोशिश रहे, डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। बच्चे के गुसल के पानी के साथ बच्चा ना फेंक दीजिए। बस मैं इतना कहूंगा, 14-25 का उल्लंघन ना हो, आर्टिकल 14 और 25 का, इतना कहूंगा। और एक चीज सर और कह करके अपनी बात खत्म ही करूंगा। सर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, अभी यूजीसी का ड्राफ्ट रेगुलेशन आया, यह भी मैंने ऑल पार्टी मीट में कही थी। हमारे दोनों माननीय मंत्री जी वहां थे, हाँ हमारे साथी लोग सब थे, इन्होंने भी रेज किया। सर ड्राफ्ट रेगुलेशन मैं चाहूंगा आप पढ़िए। सर ये विश्वविद्यालयों की मौत की इबारत है। इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्ituary फॉर द यूनिवर्सिटी सिस्टम एट इट एग्जिस्ट टुडे। इट्स एंटी टीचर, एंटी यूनिवर्सिटी एंड एंटी फेडरलिज्म।
एंटी स्टूडेंट। क्यों ये कह रहा हूं मैंने एक अंग्रेजी दैनिक में लेख लिखा इसके बारे में। सर विश्वविद्यालय का हूं, पीड़ा होती है। क्या बनाना चाह रहे हैं विश्वविद्यालय का? विश्वविद्यालय में विश्व शब्द महत्वपूर्ण है, वैश्विक। वर्ल्ड व्यू उसका क्या है? नैरो है या व्यापक है? अगर नैरो है तो फिर क्या जरूरत है? या कहीं ये प्लान तो नहीं है कि पूरी की पूरी शिक्षा की व्यवस्था हम निजी हाथों में सौंप दें, ताकि आपके तो स्कूल के नाम भी मैंने कई बार आपत्ति दर्ज की है, एकलव्य मॉडल स्कूल। सर एकलव्य के नाम पर, एकलव्य को प्रताड़ित चरित्र मानता हूं। प्रताड़ित था वो, सिस्टम का पार्ट नहीं था। इसलिए सर मैं चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था उस अनुसार से हमें देखनी चाहिए। सर एक चीज कहूंगा इसमें, अगर मैं दो तीन छोटी छोटी चीजें सर, आंगनवाड़ी, सहायिका, आशा, ये हमारे कैरियर्स हैं, हमारी सारी स्कीम को ढो रहे हैं। उनका मानदेय क्या है? उनका मानदेय चिंता का विषय है। सारी स्कीम को वो कैरी करते हैं। एक तो वैकेंसी है, ऊपर से उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं, तो एक स्टैग्नेशन है सर, कंप्लीट स्टैग्नेशन है। उनके लिए सोचा जाए, उनके बारे में, उनके कार्य के अनुरूप चर्चा हो। सर टीचर की वैकेंसी, मैं तो अपने यहां से भी वाकिफ हूं, विश्वविद्यालयों की बात नहीं करूंगा। एक श्वेत पत्र आना चाहिए, SC ST OBC रिजर्वेशन की क्या अद्यतन स्थिति है विश्वविद्यालयों में, ICSR इंस्टीट्यूशंस में। सर लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी। मैं बता रहा हूं, कोविड में जब मैंने बात की थी, जो आज मैंने कुंभ वाली बात की, बीजेपी के दोस्तों ने आके कहा somebody had to speak। सर हम पार्टी अलग अलग हो, धारा तो एक है सर। लोग उनसे भी तो कहते होंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, हमारे बारे में क्यों नहीं बोलते हो। सर ये मैं समझता हूं एक श्वेत पत्र आना चाहिए। मैंने पूरा आंकड़ा था, आंकड़ा मैं हाँ सर, अब नहीं ये उचित नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल हॉल में वो अद्भुत जगह थी। सर बस खत्म कर रहा हूं। सेंट्रल हॉल में एक अद्भुत जगह थी जहां लोग कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी आते थे। ये अवसर नहीं है उसके लिए वकालत करने का, लेकिन मैं कहूंगा कि सेंट्रल हॉल नुमा एक चीज बेहद आवश्यक है। तब सर ये पार्लियामेंट में डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक तोड़ने की सबसे खूबसूरत जगह सेंट्रल हॉल थी। खैर एनीवे सर, मैं ये कहना चाहता हूं, टीचर शॉर्टेज, छोटा एक उदाहरण दे रहा हूं, सोल्यूशन। शिक्षा प्रेरक हजारों की संख्या में पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम था, आज वो खाली बैठे हुए हैं, आप उनको एम्प्लॉय करो। DLED आप ही की सरकार का प्रोग्राम था, DLED आप ही की सरकार का आइडिया था। आपने क्या किया? DLED के बाद न्यायालय के इंटरवेंशन के बावजूद, बस खत्म कर रहा हूं सर, बावजूद उसको आपने दरकिनार कर दिया। तो मैं माननीय महामहिम के, जब मैंने शुरुआत की थी सर, एक लाइन कह के खत्म करूंगा और मैं सर्वेश्वर से खत्म करूंगा, और ये मैं अपने सब के लिए कह रहा हूं। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि तुम्हारा जवाब हां है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जय हिंद सर।